गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर आपको पढ़ाने जा रहे हैं, वो है प्रत्यय। पिछले वीडियो में हमने आपको घटिका, वाच्य, समास, थोड़ा जो पीरियोडिक फर्स्ट में जितना पूछा जाता है उतना हम पढ़ा दिए हैं। संधि भी आधा पढ़ाए हैं, शेष भाग हम बाद में पढ़ाएंगे। लेकिन आज हम एक नया चैप्टर प्रत्यय पढ़ाने जा रहे हैं। तो प्रत्यय के बाद जितना आपको होल ईयर में जितना पढ़ना है सब आज हम पढ़ा दे रहे हैं। उसको ध्यान से देखिएगा और घर में समझिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। तो प्रत्यय में हम पहले जानें कि प्रत्यय है क्या। प्रत्यय के जानने के लिए किसी भी धातु या शब्द के पश्चात किसी भी धातु या शब्द के बाद में जुड़ने वाले शब्दांश प्रत्यय कहलाता है। प्रत्यय का अपना कोई अर्थ नहीं होता है, वो या तो शब्द में जुड़कर शब्द निकलता है, अर्थ निकलता है, या धातु में जुड़कर उसका अर्थ निकलता है। अपना वो स्वतंत्र अर्थ नहीं होता है, उसी को हम प्रत्यय कहते हैं। यथा गम जोर अक्त्वा, तो इसमें अक्त्वा प्रत्यय लगा, गम धातु हुआ, अक्त्वा प्रत्यय लगा तो गत्वा बना जाकर, जिसका मीन्स हुआ जाकर माना। तो सिंपल सा हो गया। तो प्रत्यय के प्रकार हम 3 प्रकार के प्रत्यय वैसे देखते हैं, पढ़ते हैं। कृदंत प्रत्यय, तद्धित प्रत्यय और स्त्री प्रत्यय। कृदंत प्रत्यय में क्या क्या आता है? तव्यत, अनियर, सत्री, शानच, जो आपको 10th में पढ़ना है। इसके अलावा भी अक्त्वा, तुमुन, ल्यप, सत्री, शानच, ये सब भी कृदंत प्रत्यय है। लेकिन आपको 10th में जो पढ़ना है ये तव्यत, अनियर, सत्री, शानच कृदंत में। तद्धित प्रत्यय में मतुप, इन, ठप, त्वम, तम, ठीक है। स्त्री प्रत्यय में टाप और न। इतना ही प्रत्यय आपको पढ़ना है होल ईयर बोर्ड के लिए। बोर्ड के साइड से इसमें 5 मार्क्स है, 4 मार्क्स या 5 है। इसको आप अच्छी तरह से तैयारी कर लीजिएगा। ऐसे हम आज समझा रहे हैं, बता रहे हैं। कृदंत प्रत्यय धातुओं में जुड़ने वाले प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। ये कृदंत प्रत्यय जितना भी है ये धातु में जुटता है, शब्द में नहीं। धातु जैसे गम पठ अस, क्री, भूदा, इसमें जुड़कर ये प्रत्यय एक अर्थ निकालता है। प्रत्यय को कृत प्रत्यय कहते हैं। जैसे अक्त्वा, तुमुन, ल्यप, सत्री, शानच, तव्यत, अनियर, अक्ता, तवतु आदि कृदंत प्रत्यय है, क्योंकि ये धातु में जुड़े जाते हैं, इसलिए इसको कृदंत प्रत्यय। तद्धित प्रत्यय मतु, इन, ठक, त्व, तर, ये शब्दों में जुड़ा जाता है। जैसे ये धातु में जुड़ता है तो ये शब्दों में जुड़ा जाता है। तद्धित प्रत्यय संज्ञा, विशेषण तथा कृदंत आदि शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन करने वाले प्रत्यय तद्धित प्रत्यय कहलाता है। यहाँ संज्ञा, विशेषण, कृदंत में जैसे कृदंत में सब आ गया, धातु, ये सब भी धातु में भी शब्द में शब्दों के साथ लगकर अर्थ परिवर्तन कर देता है, वो तद्धित प्रत्यय कहलाता है। तो तद्धित प्रत्यय में मतु, इन, ठक, त्व, तल। अब इसके बारे में हम जाने कि ये तो हम पिछले क्लास में भी आपको पढ़ा दिए हैं। तव्यत, अनियर, सत्री, शानच क्लास 9th में भी पढ़ाई हो चुकी है। इसकी पढ़ाई क्लास 9th में भी हो चुकी है। तव्य जहाँ लगा रहता है वो तव्यत प्रत्यय, उसको फिर हम एक बार बता रहे हैं। तो तव्यत प्रत्यय का हम एक बार फिर से आपको बता देते हैं। पुल्लिंग में तव्य जहाँ रहेगा वहाँ पुल्लिंग तव्यत प्रत्यय। तो गंतव्य, गंतव्या, गंतव्यम। तव्य पुल्लिंग, तव्या स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में व्यम, तब गंतव्यम। तो जहाँ विसर्ग है, आकार है स्त्रीलिंग, अम है नपुंसक लिंग। पठितव्य, पठितव्या, पठितव्यम, इसमें तव्यत प्रत्यय, ठीक है। अनियर प्रत्यय का है, इसका भी पुल्लिंग में रमणीय, भ्रमणीय, दर्शनीय। स्त्रीलिंग में रमणीया, भ्रमणीया, दर्शनीया। नपुंसक लिंग में रमणीयम, भ्रमणीयम, दर्शनीय। यानी अम जहाँ है वो नपुंसक लिंग, आकारांत जहाँ है वो स्त्रीलिंग, विसर्ग वाला जहाँ है वो पुल्लिंग। तो ये अनियर का हो गया। कहने का अर्थ जैसे तव्यत प्रत्यय में तव्य है, उसी प्रकार अनियर में नीय जहाँ लगा रहेगा वो अनियर प्रत्यय, ठीक है। ये 9th में भी पढ़ाई हो चुकी है। सत्री में हम अब आते हैं।
सत्री का एक अन अंतो अंतः इसका है। तो गच्छन गच्छन्तो गच्छन्तः, ये एक वचन में गच्छन, द्विवचन में गच्छन्तो और बहुवचन में गच्छन्तः। तो गच्छन पठन, क्रीडन, हसन, खेलन, जहाँ अन 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 लगा रहे वो सत्री प्रत्यय हुआ। गन अंतो 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 रहे वो सत्री प्रत्यय। अंतः अंतः ये बहुवचन का है, ये सत्री प्रत्यय। ठीक है। सानच प्रत्यय ये ये इतना ये सब जो प्रत्यय था ये धातु के परस्मय पदी रूप में, लेकिन ये आत्मनेपदी में इसका प्रयोग होता है। सानच प्रत्यय का प्रयोग देखो आत्मनेपदी में होता है। क्रिया का दो रूप है, परस्मैपदी और आत्मनेपदी। तो परस्मैपदी में तीत-अंती जो हम पढ़ते आते हैं सिंपल सेंटेंस, आत्मनेपदी के धातु में, आत्मनेपदी के धातु में इसका प्रयोग होता है। जैसे आत्मनेपदी का धातु रूप है सेव, लव, रुच, मुच, याच, रोच, ये सब है आत्मनेपदी। तो इसमें माना माना माना, इसका पहचान क्या है, इसको पहचानेंगे कैसे? तो इसमें माना माना माना, सेब माना सेब माना सेब माना, लभ माना लभ माना लभ माना, याच माना याच माना याच। जहाँ जिस शब्द के अंत में माना माना मानम रहेगा उसमें सानच प्रत्यय होगा। जहाँ अन अन रहेगा वहाँ सत्री प्रत्यय। जहाँ निय 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 निया नियम रहेगा वो अनियर प्रत्यय। जहाँ तबियत तबियत तब्यम रहेगा वो तबियत प्रत्यय। ठीक है, इतने प्रत्यय के बारे में हम जान गए। अब नेक्स्ट आते हैं मतुप प्रत्यय। ये आप लोगों के लिए इतना तो पढ़ा हुआ प्रत्यय था, ये क्लास 10th के लिए एक नया प्रत्यय है मतुप। ये भी पहला पढ़ा हुआ है। अक्तवतु प्रत्यय का ये रूप है। ये भूतकालिक प्रत्यय है, ये वाला और वाली के अर्थ में प्रयोग होता है। ये भूतकालिक प्रत्यय, इसको भी हम पहले क्लास में पढ़ चुके हैं। अक्तव और अक्तवतु का ही रूप है मतुप प्रत्यय। तो मतुप प्रत्यय में वाला अर्थ को प्रकट करता है। जिन शब्दों का अंत अ और आ को छोड़कर अन्य स्वरों से हो वहाँ मतुप प्रत्यय मत का प्रयोग किया जाता है। ये पिछले क्लास में अक्ता और अक्तवतु का ही रूप है। जिन शब्दों का अंत अ और आ से हो वहाँ मतुप में मो को व होकर, जिस शब्द के अंत में आ और अ हो तो वहाँ मतुप का म को ब होकर, कभी कभी ये बतुप भी कहते हैं लेकिन मतुप लिखाता है, वतुप प्रत्यय नहीं होता, दोनों एक ही है। वह होकर स्थान पर वत का प्रयोग होता है। तो जैसे इसकी पहचान के लिए हमको वानवती वत, जैसे अक्तवतु प्रत्यय में हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, वानवती वत वही है इसका मतुप का, उसी का ये रूप है। बलवान बलवती बलवत, पुल्लिंग में बलवान, स्त्रीलिंग में बलवती, नपुंसकलिंग में बलवत। धनवान धनवती धनवत, भाग्यवान भाग्यवती भाग्यवत। तो वान वान वानवती वत ये मतुप प्रत्यय हुआ। इसमें अक्तवतु हम नहीं लिखेंगे क्लास 10th में, क्लास 10th में मतुप प्रत्यय ही लिखेंगे। नेक्स्ट आते हैं इन प्रत्यय। इन प्रत्यय में इसमें हमको कितना, ये जो हम पिछले क्लास में आपको बता दिए कि हमको इतना पढ़ना है। तद्धित प्रत्यय में ये मतुप प्रत्यय आता है, तो मतुप तो हम पढ़ लिए। अब इन प्रत्यय, इन है, ठक है, त्वम है, तल है। तो अब इसमें इन प्रत्यय का इन शेष रह जाता है। यह वाला और वाले के अर्थ को प्रकट करता है। इन प्रत्यय का भी हम जान लें कि हम कैसे पहचानेंगे कि इसमें इन प्रत्यय है। तो जिस शब्द में लास्ट में इन, नो, धनिन, गुनिन, इन सब बोलने से इन आ रहा है वो इन प्रत्यय हुआ। गुनिन, अर्थिन, धनिन, प्राणिन, पापिन, ये इन शब्द आ रहा है यानी इन प्रत्यय, इसमें इन प्रत्यय लगे। इसको विशेष जानने के लिए आप बुक भी थोड़ा प्रत्यय चैप्टर निकाल के खोल के पढ़िएगा। जहाँ इन बोलने से हमें इन की ध्वनि आ रही है तो वो इन प्रत्यय। तो जैसे कि यहाँ तव्य तव्य, जैसे कि यहाँ तव्य गंतव्य, तव्य बोलने से तव्यत प्रत्यय, निय बोलने से अनियर प्रत्यय, अन बोलने से सत्री प्रत्यय,
मानह माना मानस से सानच प्रत्यय, वान वति वत से मतु प्रत्यय। सब प्रत्यय एक दूसरे से अलग है, एक जैसा एक भी नहीं है, इसलिए आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो इन प्रत्यय जहाँ गुणीन, धनीन, अर्थिन, प्राणीन, ये सब इन का प्रयोग आ रहा है, यानी इन प्रत्यय। अब नेक्स्ट आते हैं ठक प्रत्यय। ठक प्रत्यय में ठक को इक आदेश होता है, ठक का इक शेष रह जाता है। ठक प्रत्यय में ठक प्रत्यय तो रहेगा लेकिन लास्ट में इक लगा रहेगा। जैसे ठक प्रत्यय का प्रयोग विशेषण के रूप में किया जाता है, जैसे समाज जोड़ ठक सामाजिक, तो इक आ गया। ये शब्द में होता है। ठक प्रत्यय, इन प्रत्यय, ये सब धातु में प्रयोग नहीं होता है, ये सब शब्दों में इसका प्रयोग होता है। वर्ष जोड़ ठक वार्षिक, पुराण जोड़ ठक पौराणिक, इतिहास जोड़ ठक ऐतिहासिक, दैनिक, मौलिक, नागरिक, सब में देख रहे हैं क इक आ रहा है, यानी ठक प्रत्यय। सब में देख रहे हैं हम जो इक सामाजिक, वार्षिक, पौराणिक, ये सारा ठक प्रत्यय का उदाहरण है, यानी लास्ट में को जहाँ भी हो वो ठक प्रत्यय। ठीक है। नेक्स्ट है त्वम प्रत्यय। त्वम प्रत्यय का संज्ञा विशेषण शब्दों के साथ प्रयोग करके भाववाचक नपुंसक लिंग संज्ञा पद बनाया जाता है। इसमें भाववाचक शब्द बनाया जाता है। जैसे त्वम प्रत्यय, अब हम इसको कैसे पहचानेंगे, उसी तरह जैसा हम इतना सब प्रत्यय पढ़े उसी तरह इसको भी है। त्वम प्रत्यय के लिए गुरुत्वम, अमरत्वम, सरलत्वम, बंधुत्वम, मधुत्वम, पशुत्वम, यानी जहाँ त्वम 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 आ रहा है यानी त्वम प्रत्यय, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो संपर्क प्रत्यय को जान गए। जहाँ त्वम 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 आ रहा है वो त्वम प्रत्यय। नेक्स्ट आएंगे हम तल प्रत्यय। हाँ तो स्टूडेंट अब नेक्स्ट हम प्रत्यय, तो त्वम प्रत्यय तक तो हो गया हमारा कि त्वम 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 जहाँ लगा रहे शब्द के अंत में, ये शब्दों में प्रयोग होता है, तो वहाँ त्वम प्रत्यय। अब नेक्स्ट आते हैं तल प्रत्यय। तल प्रत्यय में संज्ञा और विशेषणवाची शब्दों में तल प्रत्यय का प्रयोग किया जाता है। इसमें ता शेष रह जाता है, तो जिस शब्द के लास्ट में अंत में ता रहे शब्द में तल प्रत्यय के योग से भाववाचक संज्ञा पद बनाया जाता है, संज्ञा पद बनाया जाता है। तो जैसे तल में गुरु जोड़ तल, जैसे गुरु जोड़ तल तो गुरुता, उष्ण जोड़ तल उष्णता, लघु जोड़ तल लघुता, वीर जोड़ तल वीरता, मूर्ख जोड़ तल मूर्खता, देव जोड़ तल देवता, मित्र जोड़ तल मित्रता, इसी तरह बनेगा। यानी ता 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 जहाँ भी रहे वहाँ तल प्रत्यय। पुल्लिंग शब्द, पुल्लिंग शब्द ता जहाँ रहे वहाँ तल प्रत्यय। त्वम 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 जहाँ रहे वहाँ त्वम प्रत्यय। इन जहाँ रहे लास्ट में वो इन प्रत्यय। इक जहाँ रहे वो ठक प्रत्यय। ठीक है। अब हम नेक्स्ट आते हैं। अब हमारे पास दो प्रत्यय है जो स्त्री प्रत्यय। किसी भी शब्द को स्त्रीलिंग शब्द बनाने के लिए जो प्रत्यय का प्रयोग होता है उसे स्त्री प्रत्यय कहते हैं। पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो प्रत्यय लगाए जाते हैं, पुल्लिंग शब्दों से स्त्रीलिंग बनाने के लिए जो सब प्रत्यय का लगाए जाते हैं उन्हें स्त्री प्रत्यय कहते हैं। इसमें ट और प का लोप हो जाता, आ शेष रह जाता है। स्त्रीलिंग प्रत्यय में स्त्रीलिंग शब्द ज़्यादातर आएगा। इसमें हमको दो प्रत्यय पढ़ना है स्त्रीलिंग में, टाप और निप। सिंपल सा है, कोई कठिन नहीं है, आसानी है। ऐसे आकारांत स्त्रीलिंग शब्द, स्त्रीलिंग शब्द अधिकतर आकारांत ही होता है। आकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द ही है। जैसे शिक्षिका, अध्यापिका, सरला, महिला, सब आकारांत है और सब में टाप प्रत्यय है। सब में टाप प्रत्यय, क्योंकि आकार शब्द लास्ट में। महिला, शिक्षिका, अध्यापिका, यहाँ पर जैसे हम कुछ वर्ड दे दिया, अजा, अज जोड़ टाप अजा, वाला, बाल जोड़ टाप वाला, असु जोड़ टाप अश्वा, कोकिल जोड़ टाप कोकिला, सरल जोड़ टाप सरल, चपल जोड़ टाप चपला, अध्यापक जोड़ टाप अध्यापक।
यानी सबका पुल्लिंग शब्द है, उसको हम स्त्रीलिंग बनाए हैं आकार लगाकर, तो उसमें टाप प्रत्यय हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आसान। नेक्स्ट आते हैं निप प्रत्यय, जिसको कि आप लोग डिप भी पढ़ लेते हैं कभी, कुछ स्टूडेंट डिप निप, वहाँ शब्द में से है ये। तो निप प्रत्यय में है दीर्घीकार, ये भी स्त्रीलिंग शब्द है। नदी जैसे स्त्रीलिंग शब्द है, दीर्घीकार शब्द आकारांत शब्द, और दीर्घीकारांत शब्द स्त्रीलिंग शब्द होता है। तो दामिनी, कामिनी, अभिनेत्री, भामिनी, ये सारा दीर्घीकारांत है। नदी, नदी, ये सब में निप प्रत्यय लगता है। और इसके अलावा आपको जो प्रॉब्लम हो बुक खोल के देखिएगा, सारा प्रत्यय आपको मिलेगा और उसको बनाइएगा। हम नेक्स्ट क्लास में आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन देंगे बनाने के लिए, वो आपको बनाना